दोस्तों, इंडिया और वेस्ट इंडीज के पहले टेस्ट में भारत ने तीसरे दिन ही वेस्ट इंडीज की टीम को हराकर मैच को एक तरफा अंदाज में जीत लिया। वहीं भारत से इस हार के बाद भी वेस्ट इंडीज की टीम के कप्तान रोस्टन चेज ने भारतीय टीम पर दिल जीतने वाले बयान दिए और कुछ ऐसा कह दिया कि जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो क्या है पूरी खबर? आखिरकार क्या कुछ कह दिया है वेस्ट इंडीज के कप्तान ने भारत से हार के बाद में, बताएंगे आज हम आपको इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया भारत और वेस्ट इंडीज के बीच का पहला टेस्ट मैच एक तरफा रोमांच से भरपूर रहा। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने हर विभाग में इंडीज को पूरी तरह पछाड़ दिया, चाहे बात गेंदबाजी की हो या बल्लेबाजी की। भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा शानदार प्रदर्शन किया कि पूरे मुकाबले में वेस्ट इंडीज की टीम एक बार भी संभल नहीं पाई। इस मैच में टॉस इंडीज के कप्तान ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। जैसे ही मैच की शुरुआत हुई, भारतीय तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से कहर बरपा दिया। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने अपनी धारदार गेंदबाजी से शुरुआत में ही वेस्ट इंडीज के टॉप ऑनर को हिलाकर रख दिया। सिराज की लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज उनके सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपनी आग उगलती गेंदों से विरोधी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और एक के बाद एक विकेट गिराते चले गए। सिराज ने कुल 4 विकेट झटके और उनके हर विकेट के साथ स्टेडियम में भारतीय फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था। दूसरी ओर बुमराह भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने लगातार 2 अहम विकेट निकालकर वेस्ट इंडीज की रेड तोड़ दी। स्पिन विभाग की बात करें तो कुलदीप यादव ने अपने जादू से बल्लेबाजों को उलझाए रखा। उन्होंने 2 शानदार विकेट हासिल किए, जिसमें एक विकेट तो ऐसा था कि गेंद सीधी टर्न लेकर ऑफ स्टंप उखाड़ गई। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि गेंद किस दिशा में जाएगी। नतीजा यह रहा कि पूरी वेस्ट इंडीज टीम सिर्फ 162 रन पर ही ढेर हो गई। न कोई बड़ी साझेदारी हुई, न कोई बल्लेबाज टिक सका। भारत की गेंदबाजी के सामने कैरेबियाई टीम पूरी तरह से बेबस नजर आई। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की और जैसे ही भारत की पारी शुरू हुई, मैदान का माहौल बदल गया। भारतीय बल्लेबाजों ने वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को चारों खाने चित कर दिया। पहले दिन के अंत तक भारत ने मजबूत शुरुआत की थी। दूसरे दिन जब केएल राहुल बल्लेबाजी करने उतरे तो उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं। राहुल ने बेहद धैर्य और क्लास के साथ बल्लेबाजी की। हर शॉट टाइमिंग से भरा हुआ था, चाहे वह कवर ड्राइव हो या स्ट्रेट ड्राइव। आखिरकार राहुल ने एक शानदार चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। लेकिन भारत का शो यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद मैदान में आए युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुड़ैल, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर का शायद सबसे यादगार दिन देखा। उन्होंने जडेजा के साथ मिलकर भारतीय पारी को मजबूत किया और एक शानदार 125 रनों की पारी खेली। यह उनके करियर का पहला टेस्ट शतक था और जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने यह पारी खेली वो काबिले तारीफ था। जुडैल ने मैदान के हर कोने में शॉट्स लगाए और हर रन के साथ वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ती चली गईं। दूसरी तरफ सर रविंद्र जडेजा ने भी अपने बल्ले से जादू दिखाया। जडेजा ने शुरू से ही समझदारी भरी बल्लेबाजी की। हर मौके पर स्ट्राइक रोटेट की और जब भी गेंदबाजों ने डील दी तो उन्हें बख्शा नहीं। जडेजा ने भी अपना शतक पूरा किया और अंत तक 104 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों के बीच 200 से ज्यादा रनों की साझेदारी हुई, जिसने इंडीज के गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। दूसरे दिन के अंत तक भारत का स्कोर 448 रन पर पहुंच गया था, वह भी सिर्फ 5 विकेट के नुकसान पर। टीम इंडिया ने तब तक इंडीज पर भारी 286 रनों की बढ़त बना ली थी। तीसरे दिन जब सभी को उम्मीद थी कि भारत आधा दिन और बल्लेबाजी करेगा और स्कोर 500 पार जाएगा, तभी कप्तान ने एक साहसी फैसला लिया। भारत ने अपनी पहली पारी 448 रन पर ही घोषित कर दी, यानी अब सारा दबाव इंडीज की दूसरी पारी पर था। टीम इंडिया की बढ़त इतनी बड़ी थी कि विपक्ष को सिर्फ बचाव की रणनीति से खेलना था। वहीं इंडीज की दूसरी पारी की शुरुआत बेहद खराब रही। सिराज ने अपने पहले ही स्पेल में धमाका कर दिया। उन्होंने चंद्रपॉल को सिर्फ 24 रन के टीम स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। इस विकेट पर नीतीश कुमार रेड्डी ने शानदार कैच पकड़ा, जो मैच के सबसे बेहतरीन कैचों में से एक रहा। इसके बाद गेंद संभाली रविंद्र जडेजा ने और फिर शुरू हुआ उनका जादू। उन्होंने पहले जॉन कैंपेल को आउट किया, फिर ब्रैंडन किंग को सिर्फ 5 रन के स्कोर पर चलता किया। उनकी गेंदें वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों के लिए पहेली बन चुकी थीं।
जडेजा की टर्न और फ्लाइट को समझना बल्लेबाजों के बस की बात नहीं रही। फिर आए कुलदीप यादव और उन्होंने अपनी फिरकी से कप्तान रोस्टन चेज को चकमा देते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया। वो गेंद इतनी शानदार थी कि बल्लेबाज गेंद के रास्ते को देख ही नहीं पाए। इसके बाद जडेजा ने एक बार फिर कमाल किया, शाही होप को अपने जाल में फंसाकर आउट कर दिया। अब वेस्ट इंडीज का स्कोर था सिर्फ 46 रन और आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने किसी भी तरह की ढिलाई नहीं दिखाई। कुलदीप, जडेजा और बाकी गेंदबाजों ने मिलकर बचे हुए बल्लेबाजों को भी जल्दी समेट दिया और आखिरकार पूरी वेस्ट इंडीज टीम तीसरे दिन ही ऑल आउट हो गई। भारत ने यह मुकाबला एक पारी और भारी रनों के अंतर से जीत लिया। पूरे मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया वो किसी क्लिनिकल मास्टर क्लास से कम नहीं था। सिराज की आग उगलती गेंदबाजी, जडेजा और कुलदीप की फिरकी का जादू और राहुल जुड़ैल की शानदार पारियों ने इस मैच को भारतीय फैंस के लिए यादगार बना दिया। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त भी हासिल कर ली है। वहीं अब भारत से इस हार के बाद में वेस्ट इंडीज की टीम के कप्तान ने टीम इंडिया पर कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। उन्होंने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की। रोस्टन चेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सबसे पहले तो मैं भारतीय टीम को दिल से बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने हमें हर विभाग में पछाड़ दिया। यह हार हमारे लिए एक सबक की तरह है। जब आप भारत जैसी टीम के खिलाफ खेलते हैं तो छोटी छोटी गलतियां भी बहुत भारी पड़ जाती हैं, और हमने इस मैच में सिर्फ गलतियां नहीं की बल्कि उन्हें बार बार दोहराया। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय टीम का अनुशासन, उनकी तैयारी और खेल के प्रति उनका रवैया देखकर वह खुद दंग रह गए। मैंने कई टीमों के खिलाफ खेला है, लेकिन भारत की टीम इस वक्त जिस स्तर पर क्रिकेट खेल रही है वह काबिले तारीफ है। चाहे बात बुमराह और सिराज की घातक गेंदबाजी की हो या जडेजा और कुलदीप की फिरकी की, सबने हमें ऐसा महसूस कराया मानो हम किसी दूसरी दुनिया के खिलाड़ियों के खिलाफ खेल रहे हों। चेस ने स्वीकार किया कि उनकी टीम ने इस मैच में बिल्कुल वैसा प्रदर्शन नहीं किया जैसा एक इंटरनेशनल टीम से उम्मीद की जाती है। उन्होंने कहा, हमारे बल्लेबाजों ने बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं दिखाई। जब हम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने आए तो हमें लगा था कि हम कम से कम 300 रन बनाएंगे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने हमारी सारी योजनाओं को बर्बाद कर दिया। सिराज और बुमराह ने नई गेंद से जिस तरह की गेंदबाजी की वो टॉप क्लास थी। उनकी लाइन और लेंथ ऐसी थी कि हमारे बल्लेबाजों को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली। हर ओवर में एक खतरा नजर आ रहा था। उन्होंने कुलदीप यादव की भी जमकर तारीफ की और कहा कि कुलदीप की गेंदबाजी को समझना आसान नहीं है। वो हर ओवर में कुछ नया करते हैं। उनकी गेंद हवा में तैरती है और आखिरी पल में टर्न लेती है। हमारे बल्लेबाजों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गेंद किस दिशा में जाएगी। उन्होंने हमें बार बार फंसाया और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि भारत की बल्लेबाजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे तो रोस्टन चेज ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, सच कहूं तो राहुल और जुडैल की बल्लेबाजी देखने लायक थी। जिस आत्मविश्वास के साथ दोनों ने खेला वह अद्भुत था। राहुल की टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन क्लासिक थे। उन्होंने हमारी हर गेंद को समझदारी से खेला और गलती का कोई मौका नहीं दिया। वहीं जुर्रैल, जो अभी नए खिलाड़ी हैं, उन्होंने जिस परिपक्वता के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाया वो देखकर मुझे सच में लगा कि भारत की अगली पीढ़ी कितनी मजबूत है। ऐसा लगता है कि भारत के पास हर फॉर्मेट के लिए तैयार खिलाड़ी मौजूद है। रोस्टन ने आगे कहा कि भारतीय टीम सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी नहीं बल्कि टीम वर्क से जीतती है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उनका टीम स्पिरिट है। हर खिलाड़ी दूसरे के लिए खेलता है। अगर कोई बल्लेबाज आउट होता है तो दूसरा मैदान पर उतरकर तुरंत जिम्मेदारी ले लेता है। अगर किसी गेंदबाज का ओवर अच्छा नहीं जाता तो अगला गेंदबाज उसे कवर कर लेता है। यही कारण है कि भारत आज विश्व क्रिकेट की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती है। चेस ने अपनी टीम की आलोचना करते हुए कहा, हमने इस मैच में एक भी सेशन ऐसा नहीं खेला जिसे हम जीत सकें। हमारी बल्लेबाजी कमजोर पड़ी, गेंदबाजी में अनुशासन नहीं था और फील्डिंग में तो हम बेहद सुस्त नजर आए। हमने आसान कैच छोड़े, रनआउट के मौके गंवाए। इस तरह से आप भारत जैसी टीम के खिलाफ नहीं जीत सकते। रोस्टन ने यह भी माना कि भारतीय खिलाड़ियों की फिटनेस और मानसिक मजबूती वेस्ट इंडीज से कहीं आगे है। जब आप भारतीय खिलाड़ियों को देखते हैं तो समझ आता है कि वह हर वक्त मैच के लिए तैयार रहते हैं। वो फिट हैं, फोकस्ड हैं और हर सिचुएशन में खुद को ढाल लेते हैं। हमारी टीम में वह अप्रोच फिलहाल नहीं दिखी। हमें उनकी तरह प्रोफेशनल बनना होगा। उन्होंने भारतीय कप्तान की भी तारीफ की और कहा कि उनकी कप्तानी में टीम एक यूनिट की तरह खेलती है। भारत के कप्तान ने शानदार कप्तानी की। उन्होंने सही वक्त पर गेंदबाजों को बदला, सही फील्ड लगाई और हर मौके का फायदा उठाया। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है।
जब उनसे पूछा गया कि इस हार के बाद टीम में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, सबसे पहले हमें मानसिक तौर पर मजबूत होना होगा। हमें अपने खिलाड़ियों में वह जज्बा जगाना होगा जो भारत की टीम में साफ नजर आता है। हारने के बाद भी भारत के खिलाड़ी अगली इनिंग में और बेहतर खेलते हैं, जबकि हम एक बार गिरते हैं तो संभलने में वक्त लगाते हैं। ये फर्क हमें खत्म करना होगा। रोस्टन ने आगे कहा कि भारत के खिलाफ खेलना आसान नहीं है। उनकी भीड़, उनका जोश, उनका आत्मविश्वास सब कुछ विपक्षी टीम पर दबाव बनाता है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि हमें इससे सीखना चाहिए, डरना नहीं। भारत से मुकाबला करने का मतलब है अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें सुधारना। अंत में उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हमें भविष्य में भारत को हराना है तो हमें भारत जैसा बनना होगा, मेहनती, संयमी और आत्मविश्वासी। दोस्तों, वेस्ट इंडीज के कप्तान का यह बयान सुनकर साफ झलकता है कि उन्होंने हार को बहाने के बजाय एक सबक के रूप में लिया है। उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए यह भी स्वीकार किया कि इस टीम के सामने दुनिया की कोई भी टीम अगर लापरवाही दिखाएगी तो उसे हार का सामना करना ही पड़ेगा। भारत ने इस मैच में जो क्लिनिकल प्रदर्शन दिखाया, उसने न सिर्फ वेस्ट इंडीज बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया को यह याद दिलाया कि टीम इंडिया आज भी टेस्ट क्रिकेट की सबसे मजबूत ताकत है। बाकी आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।